हाँ नंदू। नंदू? अरे नंदू नहीं बोल रहा हूँ सर, वो पिक्चर की कहानी सुनाई थी, उसका पूछने के लिए फोन करा था। अच्छा वो पिक्चर ना, एक कमरे में 7 लौंडे बंदे, सबके फोन उठाने हैं। हाँ बेटा कर लूंगा मैं वो पिक्चर, सैटरडे संडे फ्री हूँ, निपटा दूंगा उसी में। सैटरडे संडे में निपटा? अरे सर एक वीकेंड में थोड़ी निपट पाएगी पिक्चर, लंबी पिक्चर है, 7-8 दिन लगेंगे उसे। अबे 7-8 दिन लगेंगे बेटा, मैं 2 दिन में निपटा दूंगा। होटल के अंदर का सीन है, डायलॉग ही तो बोलना है उसमें। अरे नहीं हो पाएगा सर, मेरी बात मानो आप। अबे क्या बच्चे की जान लेगा क्या? मैं 40-40 दिनों में पूरी पिक्चर निपटा देता हूँ, तेरे तो 2 दिन में हो जाएगी। अरे सर कभी मेरी भी सुना करो, मैं कह रहा हूँ नहीं हो पाएगी 2 दिन के अंदर। क्यों बे, ऐसा क्या तेरी पिक्चर में? अरे सर पिक्चर के अंदर फरदीन खान भी तो है, उसे डायलॉग बोलने में टाइम लगेगा ना। हाँ फिर तो नहीं हो पाएगी। खेल खेल की टीम में 2 लोगों ने बहुत ही गड़बड़ काम करा। पहला जिसने ट्रेलर बनाया था, और दूसरा जिसने ये डिसाइड करा कि 15 अगस्त को स्त्री के सामने हमारी पिक्चर उतरेगी। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। जनता भैया स्त्री 2 का सरकटा देखने में लगी हुई है, बीच में ये भी आया कि हमारी पिक्चर भी देख लो खेल खेल में। ट्रेलर देख के मुझे लगा नहीं था कोई पिक्चर देखने आएगा, मैं इनको गधा समझता था, लेकिन पता चला कि असली गधा तो मैं हूँ। मैं 3:15 बजे 15 अगस्त को जिस थिएटर में पिक्चर देखने गया, वो थिएटर ऑलमोस्ट भरा हुआ था, एंड आई वाज लाइक सालों इतने लोग तुम लोग आते क्यों नहीं हो बाहर कभी? सिर्फ ईद पे और 15 अगस्त पे क्यों निकलते हो? लेकिन सिनेमा के लिए और बॉलीवुड के लिए बहुत अच्छी खबर है, बिकॉज सारे के सारे शोज चाहे इस फिल्म के या उस फिल्म के हाउसफुल की तरह जा रहे हैं। बहरहाल मैंने स्त्री 2 को एंजॉय करने के बाद देखी खेल खेल में, कैसी लगी मुझे फिल्म और कैसी नहीं, ये सारी बातें आप लोग को बताऊंगा। और सबसे पहले शुरुआत करता हूँ पॉइंट नंबर 1, यानी कि द प्लॉट ऑफ द फिल्म से। फिल्म का प्लॉट ये है कि 4 शादीशुदा कपल, एक्चुअली 3 शादीशुदा कपल और एक तलाकशुदा कपल इकट्ठा होते हैं किसी एक दोस्त की बहन की शादी के लिए। अब अपन जैसे मिडिल क्लास लोग शादी पार्टियों में जाते हैं तो रिश्तेदारों से मिलने या मलाई चाप पेलने, बहुत से अमीर लोग तो ऐसे होते हैं भाई साहब, दूसरे की शादियों में जाते हैं एक दूसरे को पेलने। अपना अपना नसीब है। बहरहाल इन लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, ये मैरिड थे तो साथ में बीवियां थी। अब आमतौर पे लोग रात में या तो भूत की बात करते या फिर छोड़ो खैर, ये बातें करने लगते हैं शादीशुदा जीवन की, फिडेलिटी की, अफेयर्स की, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैंने कहा सही है भाई साहब, दोस्त यार बैठ के ऐसी समझदारी की बातें करते हैं। मेरे साले 4 दोस्त इकट्ठा हो जाते हैं, वो उन्हीं किस्सों पे हंसते जिन पे 12 साल पहले हंसते थे। ऐसे में इनमें से एक को एक चिराइन सवार होती है कि एक दूसरे के फोन को पब्लिक प्रॉपर्टी बना दिया जाए, यानी कि सातों के फोन टेबल पर रख दिए जाएंगे, जिसका जो भी मैसेज कॉल कुछ भी आएगा वो पब्लिकली सबके सामने एड्रेस किया जाएगा। मेरी भाई साहब आखिरी बार 10वीं क्लास के रिजल्ट में फटी थी, उसके बाद ये प्लॉट सुन के फटी मेरी। फिर मैंने कहा साला मेरी क्यों फट रही है? मेरे फोन में बहुत से बहुत फोन आएगा तो बजाज फाइनेंस की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का फोन आएगा, उससे ज्यादा क्या आएगा? व्हाट्सएप खोल लोगे तो ग्राउंड बुकिंग का 256 रुपीज के कॉन्ट्रीब्यूशन का मैसेज आएगा, उससे ज्यादा क्या आएगा? बहरहाल अक्रॉस द नाइट यहाँ अलग अलग लोगों के मैसेजेस आते हैं, उनके राज खुलते रहते हैं, दैट टीचेस देम अ लॉट अबाउट ईच अदर एंड ऑल्सो अबाउट देयर ओन सेल्फ। प्लॉट की अगर बात करूं तो प्लॉट इंटरेस्टिंग है। हाल ही में 2022 में एक तमिल फिल्म आई थी नेटफ्लिक्स पर कॉल्ड लव टुडे, जिसका भी कुछ सिमिलर सा प्लॉट था, जहां पर 2 लवर्स को एक दूसरे के फोन्स को एक्सचेंज करने के लिए बोला गया था। एक नाइजीरियन फिल्म भी इसी जोन के अराउंड पहले भी आ चुकी है, लेकिन उस सिंपल से प्लॉट के ऊपर क्या इमारत बिल्ड करी है और किस तरह से प्लॉट वो आगे निकलता है, दैट एक्चुअली मेक्स इट अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वॉच। सो थम्स अप फॉर द प्लॉट। पॉइंट नंबर 2, द परफॉर्मेंस ऑफ द फिल्म। देखो भाई साहब 100 बात की एक बात, 10 राजू आएंगे 10 राजू जाएंगे, लेकिन अक्षय कुमार साहब का हाथ कॉमेडी में पकड़ना अपने लिए मुश्किल ही पाएंगे, बिकॉज ऑनेस्टली आई फील कि उनका दौर हो चाहे ना हो, लेकिन अक्षय कुमार से बढ़िया कॉमेडी शायद ही बॉलीवुड ए लिस्ट में कोई और करता होगा। एंड ही इज सो गुड व्हेन ही इज बीइंग हिज कॉमिक सेल्फ, एंड आई डोंट नो व्हाई ही डजंट डू इट मोर ऑफन। यहाँ पर उनकी एक्टिंग देख के इतना मजा आया, उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी नेचुरल थी। ही प्लेज अ पंजाबी कैरेक्टर, इज ऑल्सो प्लेइंग हिज एज, जिस तरह का उन्होंने रोल करा, जो कैरेक्टर निभाया, जो पंचेस उनके लैंड वो देख के मजा आ गया भाई साहब। एक्चुअल अक्षय कुमार देखने को मिल गया, रियल। यहाँ पे उनके साथ साथ एमी विर्क हैं, तापसी पन्नू हैं, वानी कपूर हैं, आदित्य सियाल हैं और फरदीन खान भी हैं। तापसी इज डिसेंट एंड सो इज एमी विर्क, अच्छा काम किया दोनों ने। आदित्य सियाल एंड प्रज्ञा जायसवाल आर आल्सो गुड। और अब आते हैं फरदीन खान पर। फरदीन खान द एक्टिंग करियर हैज बीन ट्राइड टू रीलॉन्च इन द फिल्म, बट हिज एक्टिंग प्रूव्स व्हाई डिड ही रीलॉन्च इन द फर्स्ट प्लेस। बहुत ही कोई बोलना नहीं चाहता मैं। पॉइंट नंबर 3, द कॉमेडी ऑफ द फिल्म। फिल्म का ट्रेलर देख के मुझे लगा था कि चलो भाई साहब बहुत बढ़िया है, बेकार पिक्चर होने वाली है, सारी कॉमेडी में ट्रेलर के अंदर सारी कॉमेडी में रिव्यू के अंदर ही कर दूंगा, लेकिन पिक्चर अच्छी निकल गई। सही है, सिनेमा के लिए तो बढ़िया है, हमारे लिए बैड न्यूज़ है।
अक्षय कुमार नेचुरली स्टैंड्स आउट विद हिज कॉमिक टाइमिंग और एमी विर्क ने भी अपनी वो पजी मैं पजी वाली एक्टिंग में उन्होंने करके बढ़िया हंसा दिया लोगों को। फिल्म की राइटिंग मजेदार है, आपको अलग अलग सिचुएशंस पे हंसी आती रहेगी। अगेन लाइक आई सेड कि एक कमरे के अंदर ही कहानी है, तो कॉमेडी ज़्यादातर डायलॉग से निकल कर आ रही है, रिएक्शन से, सिचुएशन से निकल कर आ रही है। फिल्म आपको हंसाती रहेगी, कुछ कुछ समझाती भी रहेगी। कॉमेडी पिक्चर की असरदार है, मज़ेदार है। द ओनली डाउन साइड इज कि वो एक दूसरे से बहुत दूर है। पॉइंट नंबर 4, द प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ द फिल्म इतनी सिंपल है कि एक ही सेट में 90% शूट हो गई होगी भाई साहब। अगर अक्षय भैया 40 दिनों में बड़ी बड़ी फिल्में निपटाते तो ये दोनों ने लिटरली लॉन्ग वीकेंड में निपटाई होगी। क्या तुम लोग योगा रिट्रीट जा रही हो? चलो तुम लोग चलो, एक मैं पिक्चर निपटा के आता हूँ, 2-3 दिन का काम है, हो जाएगा। फिल्म पूरी 2-3 सेटअप्स के अंदर निपट गई एंड दैट इज एक्चुअली अ गुड थिंग। फिल्म का पेस मेंटेन रहा, फिल्म के अंदर का सस्पेंस, क्लॉस्ट्रोफोबिया मेंटेन रहा। हालांकि मुझे लगा कि पिक्चर की ओपनिंग बिट्स बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी थे। वो लोग जब तक शादी में आते हैं, ये सीक्वेंस होता है, तब तक 15-20 मिनट निकल जाते हैं, एक आधा फालतू गाना निकल जाता है, ये दिखाने में निकल जाता है कि एमी विर्क महिंद्रा के शोरूम में क्या काम करते हैं। हमसे क्या मतलब भाई, एमी विर्क कहाँ काम करता है, जब उनका काम करना कनेक्ट ही नहीं होता फिल्म में कहीं, तो दिखाओ, चलते बनो। डाउन साइड लगा मुझे पिक्चर का आपकी, सर सॉरी टू से। पॉइंट नंबर 5, रिलीज डेट। आई नो खेल में एटलीस्ट विजुअली तो इज स्टैंडिंग अगेंस्ट स्त्री 2 वेरी वेरी वेल, लेकिन एक ऐसी फिल्म है स्त्री जिसके अराउंड बहुत ज़्यादा फैन फेयर बिल्ड हो चुका है। उसके लिटरली फैन क्लब्स हैं, नैरेटिव्स हैं, फैन थ्योरीज एटसेट्रा एटसेट्रा। उस फिल्म के सामने 3 तरफ का कॉम्पिटिशन करने का क्या लॉजिक था वो मुझे समझ में नहीं आया। स्त्री 2 भी थी, वेदा भी थी, खेल में भी थी, और तीनों एक ही काइंड ऑफ ऑडियंस के लिए लड़ाई कर रहे हैं। अगर इस पिक्चर को थोड़ा आगे पीछे कर देते, आई थिंक इट वुड हैव डन रियली रियली वेल। इट्स नॉट अ बैड फिल्म। मुझे पिक्चर देखी ये तो नहीं लगा कि पिक्चर खराब है। मैं अपनी तरफ से पिक्चर को देना चाहूँगा 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। 1 स्टार में काट रहा हूँ फिल्म की अननेसेसरी लंबी ओपनिंग के लिए, और आधा स्टार में काट रहा हूँ फिल्म की थोड़ी बहुत ज्ञान पूर्ति के लिए और स्लोनेस के लिए। बाकी अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरे नंबर आपको काटने हो तो कमेंट में गाली बक के काट सकते हैं। बाकी अगर अप्रिशिएट करो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और मेरा नया शो इंडियाज क्रेजीएस्ट स्टोरीज वो देखना मत भूलिएगा। क्लिंग यहाँ पर क्लिक्ड है। बॉलीवुड की फिल्मों तो बढ़िया कहानियाँ बताता हूँ मैं। हैं? अब कितना बोलूँगा मैं ये? जाओ, क्या मियाँ बीवी की बातें सुन रहे हो बैठ के?